हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूंगा जिससे आप अपने 20s के एज में कुछ मिनटों में ज्यादा नॉलेज के बिना ही स्टार्ट कर सकते हैं। और पूरे दुनिया में केवल एक ही ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें एक नॉर्मल इंसान जिसके पास कोई भी ऐसा स्पेशल एजुकेशन या कोई डिग्री नहीं है, लेकिन फिर भी वो कोई भी एक्सपर्ट को बीट कर सकता है इस फील्ड में, तो वो फील्ड है इन्वेस्टिंग। क्योंकि इन्वेस्टिंग की दुनिया में आपकी कोई डिग्री या आपकी टेक्निकल नॉलेज काम में नहीं आती है। लेकिन बहुत लोग ये भी कहेंगे कि क्यों लोग इस फील्ड में फिर भी इतना लॉस करते हैं। उसका रीजन है वो लोग पहले ही ज्यादा प्रॉफिट के लिए ग्रीडी हो जाते हैं और अपना बहुत लॉस कर लेते हैं। और एक रीजन ये है वो हमेशा गलतियां करते रहते हैं और उस गलती से कुछ सीखने की वजह वो लोग खुद का बिहेवियर को सेम रख के फिर से सेम गलतियां ही करते हैं और उस वजह से ही हमेशा लॉस में रहते हैं। तो आप ऐसे गलती करने से बचे, इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसे 6 रूल्स के बारे में बोलूंगा जो रूल्स लगभग दुनिया के सारे इन्वेस्टर फॉलो करते हैं और हमेशा प्रॉफिट में ही रहते हैं। इसलिए आप अगर इस रूल को फॉलो करते हैं तो आप भी हमेशा प्रॉफिट में ही रहेंगे। तो और ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं फाइनेंस टुडे। लेसन नंबर 1, टेक स्मॉल टिप्स। जो न्यू इन्वेस्टर होते हैं, मतलब जो लोग अभी थोड़ा सीख के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो लोग कोई भी यूट्यूब चैनल या 1-2 बुक पढ़ के सोचने लग जाते हैं वो अभी इन्वेस्ट करेंगे तो पहले दिन ही वो अच्छा रिटर्न कमाना स्टार्ट कर देंगे, जो कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो लोग तभी अपना प्रॉफिट तो छोड़ो, खुद का मेन प्रिंसिपल अमाउंट भी पूरा लॉस कर देते हैं। इसीलिए पहले दिन ही छोटे स्टेप से स्टार्ट करो, क्योंकि जितने भी आज इन्वेस्टर हैं वो लोग कभी ना कभी बिगिनर्स ही थे। तो आपका एम्बियंस तो बड़े होने चाहिए, लेकिन स्टार्ट हमेशा छोटे से करना चाहिए और जितना हो सके आपको इन्वेस्टिंग के बारे में लर्न करना है और मार्केट को अच्छे से एनालाइज करना है। अब बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि वो अपना इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट कैसे करें। तो सबसे पहले हम समझते हैं, आप जैसे बैंक में पैसा सेव करने के लिए आपको बैंक अकाउंट चाहिए, वैसे ही आप अगर इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप एक डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने डिटेल्स में स्टेप बाय स्टेप समझाया है कैसे आप एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और उस ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से आपका डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप अपना पहला स्टेप नहीं लेंगे तो आगे इन्वेस्टमेंट की जर्नी कैसे स्टार्ट करेंगे। इसीलिए आपको जल्दबाजी ना करके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाना है। लेसन नंबर 2, रिस्क ओनली व्हाट यू कैन अफोर्ड टू लूज। जो सबसे पहला चीज जो हर इन्वेस्टर को पता होना चाहिए कि इन्वेस्टिंग में रिस्क होती है और रिस्क ये है कि आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि मार्केट कैसे बिहेव करेगी। लोगों को प्रॉफिट उतना ही मिलता है जितना उनकी कैपेसिटी होती है रिस्क लेने की। दूसरे तरीके से समझे तो हर एक इन्वेस्टर को पता होता है कि वो जो पैसा मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है उसकी कोई सिक्योरिटी नहीं है कि उसमें से उसको कितना प्रॉफिट होने वाला है, या जो उसमें प्रिंसिपल अमाउंट लगाया है वो अमाउंट उसको वापस मिलेगा कि नहीं। ये सारी चीज एक अच्छे इन्वेस्टर को पता होती है। इसलिए हमेशा आप ये चीज जान लो, आपको शेयर मार्केट में उतना ही पैसा लगाना है जितना आप उसको खोना या होल्ड करना अफोर्ड कर सकते हैं। आपको आपके डेली नीड्स के खर्चे करने के बाद ही आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि कल अगर मार्केट क्रैश हो गया और आप जिस कंपनी में पैसा लगाए थे वो कंपनी डूब गई तो आपका सारा पैसा डूब जाएगा। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इन्वेस्टिंग कोई गेट रिच स्कीम नहीं है कि आप इन्वेस्ट करोगे और रातों रात अमीर बन जाओगे। इसीलिए आप अगर एक अच्छा इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो आपके अंदर जो क्वालिटी होनी चाहिए वो है पेशेंस, क्योंकि आप अगर पेशेंस रहते हैं तो आपको मार्केट क्रैश होने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा और आप पैनिक होकर या मार्केट की वॉलिटिलिटी को देख के आप अपने शेयर को सेल नहीं करेंगे, क्योंकि आपको तब पता होगा कि इन्वेस्टिंग कोई शॉर्ट टर्म गेम नहीं है। इसीलिए वॉरेन बफेट बोलते हैं कि अगर आप किसी भी स्टॉक को खरीद के 10 साल के लिए होल्ड नहीं कर सकते तो आपको उस स्टॉक को 10 मिनट के लिए भी खरीदना नहीं चाहिए। इसका रीजन ये है कि अगर आप उस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड नहीं कर सकते तो वो स्टॉक बाई और सेल करने में ही आपका टाइम और पैसा दोनों ही खराब होगा। तो फिर देखा जाए तो ऐसे इन्वेस्ट करने का कोई मतलब भी नहीं है। और अगर आप आपकी कैपेसिटी से ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट कर देते हैं तो आप सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे और आप जो कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे वो कंपनी अगर लॉस हो जाए तो आप उसका लॉस कवर करने के लिए दूसरे कंपनी का स्टॉक खरीदने जाएंगे जिस कंपनी के बारे में आपको कोई नॉलेज भी नहीं होगी, और ऐसे ही एक के बाद एक लॉस उठाते जाओगे। इसलिए आप उतना ही पैसा इन्वेस्ट करो जो पैसा आप थोड़े टाइम के लिए लॉस भी करोगे तो भी आपके नॉर्मल लाइफ में ज्यादा इंपैक्ट नहीं करेगी। लेसन नंबर 3, प्रोटेक्ट द प्रिंसिपल अमाउंट। एक और जो बहुत बड़ी गलती जो न्यू इन्वेस्टर हमेशा करते हैं कि उनको पता ही नहीं होता है कैसे खुद के पैसे को प्रोटेक्ट करना है। जितने भी बड़े इन्वेस्टर हैं उनका मेन रूल एक ही होता है, नेवर लॉस मनी। मतलब आपने जो पैसा लगाया है वो पैसा आपको खोना नहीं है। प्रॉफिट तो आप बाद में भी सोच सकते हैं, क्योंकि पहले ही आप अगर प्रॉफिट के लिए आपके पूरे पैसे को रिस्क में रख देंगे तो आपका मेन अमाउंट भी आप खो देंगे। तो पहले आपको सीखना होगा कैसे आप अपने पैसे को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और अब बहुत लोग पूछेंगे कि इन्वेस्टमेंट में क्या सच में अपने पैसे को प्रोटेक्ट किया जा सकता है।
तो इसका आंसर है हाँ, इन्वेस्टमेंट में आप अपने पैसे को प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जब भी मार्केट ऊपर जाती है तभी आपको आपका मेन प्रिंसिपल अमाउंट को प्रोटेक्ट करके उस स्टॉक से अर्न कर लेना चाहिए, और मार्केट नीचे जाने पर ऐसे कंपनी की स्टॉक को बाय करना चाहिए जो फ्यूचर में जाके आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट देगी। तो इसीलिए आपको ज्यादा ग्रीडी ना होकर मार्केट से जितना छोटा प्रॉफिट मिल रहा है उस प्रॉफिट से खुश होकर पहले ही प्रिंसिपल अमाउंट को प्रोटेक्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि आप कभी भी मार्केट को ठीक से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि फ्यूचर में वो कैसी बिहेव करेगी। लेसन नंबर 4, डोंट बी ग्रीडी। हम सब ये बात पे एग्री जरूर करेंगे कि हमें अगर किसी चीज से ज्यादा प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाता है तो हम उस चीज को पाने के लिए और ज्यादा ग्रीडी बन जाते हैं और ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में बहुत गलतियां कर लेते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें इन्वेस्टमेंट में सीखना है वो है कि आपको अपने ग्रीड को कंट्रोल करना है, क्योंकि ज्यादातर लोग जल्दी रातों रात अमीर होने के चक्कर में कुछ गलत डिसीजन ले लेते हैं। जैसे कि कोई दोस्त या किसी के कहने पे कोई भी कंपनी बिना एनालाइज किए ही उस कंपनी में इन्वेस्ट कर देना, या फिर कोई स्टॉक थोड़े टाइम के लिए अभी मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर रही है और उसका 10x रिटर्न देख के उसको बाय कर लेना, या फिर किसी को क्रिप्टो करेंसी में ज्यादा पैसे के लिए इन्वेस्ट करते हुए देख के उस क्रिप्टो करेंसी को समझे बिना ही इन्वेस्ट करना। ये सभी बहुत बड़ी गलती है स्टॉक मार्केट में। हाँ, ये बात सच है कि हम में से हर कोई ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहता है और इसमें कुछ गलत भी नहीं है, पर हर जगह हमें सोच समझ के पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए और वही स्टॉक को पिक करना चाहिए जो कंपनी को हम अच्छे से समझते हैं, जो कंपनी का फंडामेंटल अच्छा है। इसीलिए आपको हमेशा समझना है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास पेशेंस होना बहुत जरूरी है और कभी भी दूसरों की इन्वेस्टमेंट देख के कोई भी स्टॉक पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। जितना हो सके लर्न करना है, समझना है कि वो कंपनी अपना प्रोडक्ट कैसे बनाती है, फिर हमें उस कंपनी में इन्वेस्ट करना है। लेसन नंबर 5, यूज लॉसेस टू योर एडवांटेज। दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो आज तक कभी लॉस ना उठाया हो या जिंदगी में कभी फेल ना हुआ हो। लॉस होना जिंदगी का एक पार्ट है, लेकिन फिर भी बहुत इन्वेस्टर जब मार्केट में लॉस कर लेते हैं तब वो हैंडल नहीं कर पाते हैं और सोचते हैं कि मैंने तो इतना रिसर्च किया है फिर भी कैसे लॉस हो गया, और डिमोटिवेट होकर इन्वेस्टमेंट की दुनिया से क्विट कर लेते हैं। इसका रीजन यह है कि मार्केट को कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। इवन दुनिया के बड़े बड़े सभी इन्वेस्टर भी कभी ना कभी इसी मार्केट से ही लॉस करते हैं, और अगर आप इन्वेस्टमेंट की दुनिया में हैं तो आपको इस बात को तो एक्सेप्ट करना ही होगा। और हाँ, आपको मार्केट के हर एक लॉस से हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना होगा, क्योंकि हर एक इन्वेस्टर जो आज मिलियंस का लॉस उठा सकते हैं और उनके स्टॉक को पेशेंस के साथ फॉलो कर सकते हैं, वो लोग उसी लॉस से सीख के बिलियंस भी कमाते हैं। इसलिए आपने जो मिस्टेक की है उसे अच्छे से बैठ के आपको सोचना है कि आपने क्या गलती की है जिसकी वजह से आपको लॉस हुआ। एक और तरीके से आप अपने लॉस को एडवांटेज में बदल सकते हैं, वो है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई। इसका मतलब हम हमेशा अपने पैसे को कुछ एक सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन हम कुछ अलग इंडस्ट्री में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे हमें फायदा हो सकता है कि मान लीजिए किसी एक टाइम कोई एक इंडस्ट्री डाउन में चल रहा है, लेकिन उसी टाइम दूसरा कोई और इंडस्ट्री अच्छा चल सकता है। तो हम अगर अपने पोर्टफोलियो के थोड़े स्टॉक को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं तो हम अपने पैसे को लॉस होते हुए बचा भी सकते हैं। और अब है हमारा लास्ट लेसन, लेसन नंबर 6, इन्वेस्ट इन व्हाट यू कैन अंडरस्टैंड। दुनिया के सभी बड़े इन्वेस्टर, वो चाहे वॉरेन बफेट हो या फिर राकेश झुनझुनवाला, इन लोगों का यही मानना है हमें उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए जिस कंपनी को हम अच्छे से समझते हैं। वॉरेन बफेट को कोई अगर कंपनी समझ में ना आए या फिर उसका बिजनेस या प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से समझ नहीं पाते हैं तो वो सालों भर वेट करते हैं, एनालाइज करते हैं उस कंपनी के ऊपर, फिर उनको अगर ठीक लगे तो इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन मैक्सिमम लोग बिना कोई रिसर्च किए, बिना कुछ समझे उस कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि उनको तब लगता है कि ये स्टॉक ट्रेंडिंग में है तो सब लोग इस स्टॉक को खरीद रहे हैं और इस टाइम अगर हम नहीं खरीदते हैं तो शायद वो लोग हमसे अमीर बन जाएंगे, और हमें ऐसे ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी को खोने नहीं देना है। और इसी सब सोच की वजह से ज्यादातर लोग उस कंपनी को जाने भी नहीं इन्वेस्ट कर देते हैं, और ये सब की वजह से उनको कई बार लॉस भी हो जाता है। तो इस वजह से जो कंपनी को आप अच्छे से समझते हैं, जो कंपनी के ऊपर आपका पूरा भरोसा है, उसी कंपनी में आप इन्वेस्ट करिए, क्योंकि इन फ्यूचर बाय चांस वो कंपनी अगर थोड़े टाइम के लिए लॉस भी हो जाए तो भी आप बिना डरे पेशेंस के साथ उस कंपनी को होल्ड कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये थे हमारे 6 इंपॉर्टेंट लेसन्स जिसे यूज करने से आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी और अच्छी होगी और उसके साथ साथ अच्छा प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हैं आप। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि दुनिया के सभी बड़े इन्वेस्टर स्टार्टिंग में इन रूल्स को फॉलो करके लाइफ में आगे बढ़े हैं और अपना प्रॉफिट कमाए हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको किसी भी फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक पे या किसी भी बुक समरी के ऊपर वीडियो चाहते हैं, वो कमेंट्स में लिखना मत भूलना। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं ऐसे ही फाइनेंस रिलेटेड नॉलेजेबल वीडियो पोस्ट करूँ वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साइनिंग ऑफ।